आत्मवंदन सभी को। मैं नो योर सेल्फ से मीनू गोयनका आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सी अरुणा जी की बुक मैसेज फ्रॉम 40 मास्टर से आज इंद्र जी का हम मैसेज सुनेंगे। तो आज हमारे स्पीकर हैं अलका मुंद्रा जी। आप अहमदाबाद से हैं और आप एक योगा टीचर हैं, योगा सिखाती हैं और बहुत अच्छे स्वाध्याय करती हैं, ध्यान सिखाती हैं, ऑफलाइन भी करती हैं। और बाकी का हमारे प्लेटफॉर्म पे हमें इतना सुंदर मैसेज देने के लिए तो वेलकम अलका जी, आपका स्वागत है। वेलकम। ओवर टू बहुत यू। बहुत धन्यवाद मीनू जी एंड रितु जी, आपके प्लेटफॉर्म के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। और सभी ध्यानी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो जुड़े हैं आज इसको सुनने के लिए। तो आप सबका स्वागत है। आज जो अरुणा जी की सुंदर सी बुक है, वो मैंने फर्स्ट टाइम ही ये स्वाध्याय करने के लिए पढ़ा, तो जब मैंने पढ़ा मैं पूरी तरह से वंडर हो गई कि मतलब इस तरह से मैसेज भी देते हैं मास्टर्स आकर के। तो हमें कितना ध्यान की यदि कमी है, हम तो बहुत कम ध्यान करते हैं। हमें बहुत ध्यान की जरूरत है और करना भी चाहिए। जैसे अभी पूर्णिमा आ रही तो और अच्छे से ध्यान करना चाहिए, 3-3 घंटे का ना। तो स्वाध्याय से ज्यादा इम्पोर्टेंस मतलब इंद्र ने भी खुद अपने इस लेसन में बताई है कि मैंने कितना ध्यान किया जब मैंने इस सृष्टि के रचना करने वाले ब्रह्मा की पदवी पाने के लिए उन्होंने इतना ध्यान किया। तो इसमें जो मैं अरुणा जी का आपको संक्षिप्त वर्णन करूंगी कि वो जब ऐसा ध्यान, उनकी यात्रा जो 1984 में चालू हुई थी एक योगी की आत्मकथा पढ़ने से। फिर वो 1992 में उनके हमारे परमपिता पत्री जी के संपर्क में आया, तब से उनकी एकदम ध्यान की यात्रा प्रगाढ़ रूप से चालू हुई। फिर उन्होंने जब ध्यान में देखा कि मैसेज दे रहे हैं मास्टर्स, बहुत ज्यादा ध्यान करते थे, आध्यात्मिक किताबें पढ़ते थे, जो हम स्वाध्याय करते हैं वैसे वो अपने शेयर्स करते थे, साझा करते थे अपने अनुभवों को लोगों के बीच ना, ध्यानियों के बीच में। तो इस तरह से उनके 3 मेन काम थे ध्यान में आने के बाद, तो वो हमें भी करने चाहिए। और वो जब ध्यान करते थे तो उनको मैसेज मिलते थे मास्टर्स के कि, और उसमें मैसेज सबसे ज्यादा ये होता था कि कलम और पेपर आता था। तो वो आप लोग तो इतने टाइम से कर रहे हो तो आपको मालूम ही है अरुणा जी का पूरा परिचय, लेकिन फिर भी मैंने जो पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं उसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर रही हूँ कि फिर उन्होंने जब पत्री जी से बातचीत करी तो उन्होंने बोला कि आप इसको लिखो, ये स्वचालित लेखन सामग्री आपको मिल रही है। फिर उन्होंने ध्यान में मैसेज ग्रहण किए, और जब तक वो पूरा लिखते नहीं थे तब तक वो मैसेज उनके दिमाग के सामने एक पिक्चर की तरह घूमता रहता था। फिर वो लिखते थे, उसके बाद नया मैसेज आता था। तो इस तरह से उन्होंने लिखना शुरू किया, और उनके पति का भी इसमें संयोग रहा, उन्होंने भी उनको प्रेरित किया कि नहीं तुम लिखो और अच्छा लिखोगी। जब वो पहले क्या होता है, हम कोई नए काम में आते हैं ना तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ऐसे ही अरुणा जी को भी कॉन्फिडेंस नहीं था, आत्मबल और आत्म क्षमता की उनको कमी थी। और धीरे धीरे जब उनको प्रेरित किया गया पत्री जी के द्वारा और अपने पति के द्वारा, तो उन्होंने फिर ये ध्यान लिखना शुरू किया, अनुभव लिखना शुरू किया, और इस तरह से फिर उनको अपने पत्री जी को समर्पित किया इस बुक को, जो एक कुरनूल स्पिरिचुअल मूवमेंट की मतलब एक उद्देश्य को पूरा करती है ये बुक। तो आज हम उन्हीं 40 मैसेज फ्रॉम 40 मास्टर्स में से एक चैप्टर जो है इंद्र के ऊपर, वो हम आज ले रहे हैं। तो इंद्र का तो आपने नाम सुना होगा, जैसे लोग बाग कहते हैं ना कि वो फेमस है, मतलब इंद्र बहुत स्वर्ग लोक के जो देवता होते हैं, हमारे मैथोलॉजी में बताया कि जो स्वर्ग लोक के देवता है वो इंद्र है। तो इंद्र किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं है, इंद्र एक मतलब वहां की पोस्ट का नाम है। जो इंद्र नगरी की जो पोस्ट है, अमरावती नगरी हमारे मैथोलॉजी में उसको कहा गया है, तो उस पोस्ट का नाम इंद्र है। और वहां कोई भी व्यक्ति जा सकता है, जो भी अच्छी तपस्या करता है, ध्यान करता है, वो उस स्थान को प्राप्त कर सकता है। बहुत बहुत ध्यान की जरूरत होती। कहते हैं ना कि हम अपना अगला जन्म सुधारने के लिए यहाँ पे जो पहले हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ज्ञान दान वगैरह करो, अच्छी किताबें पढ़ो, मंदिर जाओ, सत्संग करो। और जब हम ध्यान से कनेक्ट हुए तो हमारे पत्री जी हमें जैसा कहते हैं कि ध्यान करो तो तुम्हें जैसा तुम चाहोगे, ध्यान करके अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहोगे तो वो मिलेगा। अदरवाइज अगर आप कोई अच्छी पोस्ट या कोई अच्छे ऐसा सोचोगे कि नहीं मुझे बहुत पैसे वाले घर में जन्म लेना, तो वो मिलेगा जो आपकी इच्छा होगी। हमारी जो महत्वाकांक्षा होती है ना, वही हमें मिलता है। और अंतिम समय पे जो आपकी प्रबल इच्छा होती है वो आपके अगले जन्म में पूरी होती है। ये सब भी ध्यानी भी जानते हैं, हम गीता पढ़ते हैं तो उसमें भी यही
संस्मरण आते हैं कि आपकी जो लास्ट समय पे मोक्ष की इच्छा होगी, आत्मज्ञान की इच्छा होगी, तो वो कुछ आप अर्जित करोगे। तो इस तरह से इंद्र जो थे इस बुक में उन्होंने अपने मैसेज देते समय बताया कि मैं इसलिए फेमस हूँ कि लोग बाग मुझे कहते हैं कि मैं एक स्टोरी के फॉर्म में बताऊं या रीडिंग करना है मुझे? नहीं नहीं, आप स्टोरी के फॉर्म में बताइए, जो आपको अच्छा लगे, आप फ्री हैं। हाँ तो ठीक है। तो उन्होंने जब ऐसा बोला ना कि मैं इसीलिए फेमस, मतलब एक गलत वे में फेमस हूँ, लोग ऐसे आपकी आवाज ब्रेक कर रही है अलका जी, आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। अच्छा अभी ठीक है, थोड़ा सा पास। हाँ हाँ, थोड़ा मैं धीरे बोलने की कोशिश करूंगी, उससे भी थोड़ी आवाज थोड़ी पास। आपकी वॉइस से नहीं, वॉइस ब्रेक करने लगी थी शायद अच्छा इंटरनेट। ओके। तो यहाँ वो जब इंद्र पैदा हुए थे, जब वो इंद्र का राज संभाल रहे थे, तो वो कहते हैं कि मैं इसलिए फेमस हूँ कि लोग बाग मतलब सब मुझे ऐसा कहते हैं कि इंद्र तो बिगड़े, मतलब वो तो ऐसे राजा है और मतलब पैसे के पीछे और अपनी पोस्ट नहीं छोड़ना चाहता। मतलब हर जगह इंद्र का, हमने भी मैथोलॉजी में यही सुना है फ्रेंड्स, कि मतलब इंद्र है तो अगर कोई ऋषिगण जैसे तपस्या करते हैं ना, तो इंद्र को सबसे पहले घबराहट होती है, जो हमने मैथोलॉजी में सुना है कि वो कोई मेरे पोस्ट के लिए तो प्रश्न नहीं कर रहा है। जैसे एक वाक्य भी है कि विश्वामित्र एक भयंकर तपस्या कर रहे थे, तो वो कुछ सत्य के लिए, खोज के लिए तपस्या कर रहे थे, लेकिन इंद्र को लगा कि ये कहीं मेरा सिंहासन न हड़प ले, क्योंकि जो भी ध्यान करता है ना, वो चाहे जो मांग सकता है परमात्मा से, उसे वही हासिल होता है जो जो वो चाहता है, जो उसकी कामना होती है। तो इंद्र हमेशा इस तरह से बताते हैं कि इसमें नहीं बताते, लेकिन हमारी मैथोलॉजी में जो बताया है वो मैं बता रही हूँ फर्स्ट। तो जैसे ही अगर कोई ऋषि मुनि ध्यान करते हो, तपस्या करते हैं, तपस्या में लीन हो जाते हैं, तो इंद्र सबसे पहले खलन डालने उनके पहुंच जाते हैं कि कहीं इसका ध्यान भंग करो कैसे भी। तो उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए मेनका को भेजा था। तो मेनका इतनी सुंदर अप्सरा थी उनके इंद्रलोक की। और मैं एक बात शेयर करूंगी, इंद्रलोक का नाम भी अमरावती है, उसको अलकापुरी से भी बताया गया है, और मेरा नाम भी अलका है। तो कुछ कोरिलेशन जो कल आप कह रहे थे ना, वो हो गया था। तो अलकापुरी भी के नाम से भी फेमस है। तो इंद्रलोक का जो सिंहासन डोलने लग जाता है, कभी कोई बहुत ध्यान करता है ना, तो सबसे पहले इंद्रलोक का सिंहासन डोलने लग जाता है, तो इंद्र को चिंता होने लगती है। तो वो ऐसे बताते हैं कि मेनका को भेजा, और मेनका ने फिर उनकी तपस्या को, विश्वामित्र की तपस्या को भंग किया, और 20 साल तक, जो 2 लोग के 20 साल होते हैं ना, वो कहीं युगों तक होते हैं, और हमारे तो 20 साल बहुत मतलब छोटे होते हैं, उनके लिए हमारे 20 साल उनके लिए 20 दिन के बराबर होते हैं। तो ऐसे वो उनकी तपस्या भंग हुई, और वो कहीं सालों तक, कहीं युगों तक उस मेनका के साथ रहे, उनके बच्चे भी हुए, और फिर जब उनको होश आया तब तक उनकी पूरी तपस्या खत्म हो चुकी थी। फिर से उन्हें तपस्या करनी पड़ी, और फिर से उन्होंने वो चीज हासिल करी जो परमात्मा को, वो ब्रह्म परमात्मा को चाहते थे वो। तो इस तरह से तपस्या को खत्म करने के लिए भी भेजा। एक मैथोलॉजी और होती है फ्रेंड्स, जब मैं भागवत पढ़ रही थी तो मुझे वो एकदम सीन याद आया। तो जब इंद्र को वृतासुर का नाश करना था, तो सभी देवताओं ने प्रसन्न, देवताओं के राजा है वो, तो सभी ने उनको प्रसन्न किया कि आप कुछ करो इंद्र भगवान, और मतलब वृतासुर का नाश करो। बहुत देवलोग पे बहुत आक्रमण कर रहा है, हमेशा देवासुर और देवता की लड़ाई हमने सुनी है ना। और देवते वही होते हैं जो अवगुण होते हैं, जब हम ध्यान में आ रहे हैं तो ऐसे बता रहे हैं, और जो देव लोग होते हैं वो गुणी होते हैं, मतलब किसी को परेशान नहीं करते, सत्कर्म करते हैं, ऐसे होते हैं। तो जब इस तरह से लड़ाई चालू हुई, तो सबने उनको मनाया। तो उन्होंने कहा वृतासुर ब्रह्म का पुत्र है, मतलब ब्राह्मण पुत्र है, ऐसा कुछ था। तो कि उसका जो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, वो फिर मैं क्या करूंगा उसका। तो सभी ऋषियों ने मिलकर कहा कि हम उसको, परमात्मा को हम मतलब यज्ञ करेंगे, बड़ा सा एक यज्ञ होता, आयोजन होता, वो करेंगे, और उसकी उसमें परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि वो इस मतलब कहते हैं ना, संकीर्तन करने से, कीर्तन करने से, परमात्मा को मनाने से हमारे सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। उसी तरह से उन्होंने भी कहा कि हमारे भी कर्म नष्ट हो जाएंगे, और इस तरह से। तो एक बार उनको पहले श्राप लगा था, तो आपको मालूम होगा, अगर आपने किसी ने नहीं सुना तो मैं बताती हूँ कि चार
चार जो उनके पाप का है ना प्रायश्चित किन्होंने लिया, एक तो स्त्री ने लिया जो रजो धर्म में हम रजस्वला होते हैं, एक नदी ने लिया जो काई बन के उनके आती है। एक बार पहले भी दधीची ऋषि के के उन्होंने हड्डियों से तीर बनाया था और किसी देवती का नाश किया था। तो दधीची ऋषि की उनको जरूरत पड़ी थी, उनकी हड्डियों की, उनकी अस्थियों से उन्होंने वो एक था मतलब अपना लड़ने का यंत्र, उससे फिर उनका मतलब ऐसा था उसको वरदान देते क्योंकि उसके हड्डियों से किसी जो पुण्यात्मा होता है उसकी हड्डियों का जो बनेगा हथियार ना, उसी से मैं मर पाऊंगा। तो ऐसा उन्होंने बनाया था। तो और एक बार ऐसे 3-4 ऐसे आते हैं प्रसंग कि मतलब उन्होंने फिर उनकी हत्या का पाप नदी ने लिया, स्त्री ने लिया और गाय ने लिया। गाय माता का मुंह मुंह की तरफ उनका पाप है, तो गाय कुछ भी खाती ना, कुछ भी खा लेती, लेकिन उनको वापस पुण्य भी दिया गया परमात्मा के द्वारा। इस तरह से 3-4 जनों ने उनके पाप को डिवाइड किया। तो यहाँ इंद्र कहते हैं मैं बहुत ही बदनाम हूँ, मैं इतना, हम अपनी रियल स्टोरी पे आते हैं जो उनको मैसेज मिला मास्टर का कि हाँ मैं बहुत ही बदनाम हूँ कि मुझे मतलब इस तरह से बोलते हैं कि मेरा कोई हड़प लेगा राज्य और वो डोल जाएगा, या मैं मतलब यहाँ वो बताते कि मैं इसीलिए फेमस हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि मैं जब 10 साल का था ना, तब से मैं मेरे अंदर एक मतलब उत्कंठ इच्छा थी, एक महत्वाकांक्षा थी कि मैं सृष्टिकर्ता बनूं, रचनाकार बनूं, जो ब्रह्मा है वो पोस्ट मुझे चाहिए थी। तो मैंने उसके लिए कठिन परिश्रम किया, 4-4 जन्म मैंने 4-4 अवतार ले लिए, और 4 अवतारों के बाद भी मैंने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। हर हर अवतार में मैंने पूरा ध्यान किया, और ध्यान में मैंने अपनी मतलब ध्यान के अंदर मैंने अपने समझ को बढ़ाया, मतलब उनकी एक्चुअली समझ को बढ़ाया मैंने, और बहुत मतलब ध्यान कर करके मैंने इस संघर्ष को पूरा किया, और 4 सालों के बाद मैंने वो रचना, वो मतलब स्थिति प्राप्त करी। तो वो इस तरह से बताते हैं कि एक्चुअली मेरा एक सेकेंड हो, 2 मिनट रुकना। तो इस तरह से मैंने ये पद हासिल करने के लिए संघर्ष किया। तो यहाँ वो कहते हैं कि कोई भी महत्वाकांक्षी, मैं भी आप लोगों की तरह एक सिंपल इंसान ही था, मतलब एक सामान्य जन ही था, और मैंने ये ध्यान करके ही हासिल किया। तो कोई भी महत्वाकांक्षी या कोई भी आपकी महत्ता हो, तो आप ध्यान के द्वारा अपने इस जीवन में उसको पूरा कर सकते हो। मतलब आप ध्यान करो, अपनी समझ को बढ़ाओ। तो यहाँ उनका एक पूरा अच्छा सा है कि निर्माता बनने में मेरी महत्वाकांक्षा इतनी प्रबल थी कि मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। एक रचनाकार होने का विचार आने से पहले मेरे बहुत ध्यान किया था। एक रचनाकार के स्तर पर पहुंचने में मुझे जितना ध्यान, समझ और समय लगा, वह लगभग 700 वर्ष और 4 अवतार का संघर्ष था। फ्रेंड्स बोलो, मतलब आप जैसा कर्म करते हो वैसा आपको मतलब अधिकार मिलता है, वैसा आपको जीवन मिलता है। तो यहाँ उन्होंने 4 जन्म लिए और 700 वर्ष बिताए, तब जाके उनको कोई ब्रह्मा का स्थान मिला। तो हमें ये सिखाना चाहते हैं इस संदेश से कि आपको जैसा बनना है, आपको परमात्मा को पाना है, तो उसके लिए मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन उस संघर्ष से हटना नहीं है। बिना क्षण गवाए, बिना एक अपने जीवन का अमूल्य क्षण कम किए भी आपको उस जीवन के प्रति समझ पैदा करनी है। तो इस तरह से वो फिर आगे कहते हैं कि मैंने अवतारों के बीच में प्रतीक्षा नहीं की, भविष्य का यह ज्ञान हमारी वर्तमान योजना और इस ग्रह पर हमारे जीवन के वास्तविक अस्तित्व का उपदेश ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। एकदम स्पष्ट संदेश है फ्रेंड्स कि ध्यान के माध्यम से आप वो हासिल कर सकते हो जो आप लेना चाहते हो पोस्ट, या जो आप जन्म लेना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो। हमने सोल ऑफ जर्नी में भी पढ़ा है कि ना बहुत सारे अपने अनुभव लेने आते हैं, कोई गरीब बन के आता है, कोई अमीर बन के आता है, कोई अपने सोल प्लान करते हैं हर तरह से ना। तो ये हम स्वाध्याय करते, कभी कभी यहाँ गुजरात पीएमसी पे होता है तो वहां पे भी हम पढ़ते हैं, या आपके इस प्लेटफॉर्म पे भी होता रहता है। तो मास्टर्स के ये संदेश होते हैं कि आप जैसा सोल प्लान करते हो वैसे आप बन के जीवन लेते हो, लेकिन जितना आपका सोल प्लान अच्छा बनाना है, आपको बहुत अच्छे जगह से बहुत अपने कर्मों को डिसॉल्व करते हुए, तो आपको वैसी ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ध्यान से अपने कर्मों को जलाना पड़ेगा। तो अब भगवान मतलब इंद्र कहते हैं कि हम सभी भगवान हैं,
हम चाहे जो हम हासिल कर सकते हैं। आप भी मेरी तरह कर सकते हैं। आप सभी अपने ध्यान और अपनी समझ के विकास के माध्यम से मेरे जैसे यानी इंद्र बन सकते हैं। तो इंद्र बनना कोई आसान नहीं। और अपने मैथोलॉजी में आया है कि अभी तक 14 इंद्र हो गए, 14 इंद्र हो गए। और ये जो बता रहे हैं इनका चौथा अवतार था, मतलब इस तरह से था। नहीं, 4 जन्म लगाए लेकिन चौथे अवतार में इंद्र बने थे। आपकी पुस्तक के लिए ये संदेश है कि आप अपने साधक मित्रों को अव्यक्त संसार में अज्ञात के साथ एक होकर एक नई दुनिया को प्रकट करने का संदेश दे सकते हैं। मतलब ये उनका संदेश था, वो ये संदेश हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हम स्वाध्याय प्रेमियों तक, कि अव्यक्त संसार में अज्ञात के साथ एक होकर, जो ये अव्यक्त संसार है ना, वो संसार ये कभी भी डिसॉल्व हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी चीज स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है। जैसी सृष्टि की रचना होती है, ब्रह्मा रचना करते हैं, वो डिसॉल्व होती है। कई गैलेक्सियां साइंस में भी हम पढ़ चुके हैं, फिर आती है, फिर जाती है, पृथ्वी नष्ट होती है, फिर से जैसे हमने 4 युगों के बारे में भी हमारे मैथोलॉजी में कहा हुआ है। तो इस तरह से कुछ भी फिक्स नहीं। तो ये संसार भी अव्यक्त है। तो अव्यक्त संसार जैसा मेरा मतलब मैंने जितना सोचा उसको और आपको मैं शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। आप लोग अगर इससे ज्यादा कुछ मतलब बताना चाहें कुछ, तो आप बीच में बता सकते हैं। तो अव्यक्त संसार में अज्ञात के साथ एक होकर, अज्ञात क्या है? अज्ञात वही है जिसे हम जानते नहीं। परमात्मा एक ब्रह्म है लेकिन उसको कोई रूप नहीं, निराकार है। तो अज्ञात के साथ आप एक होकर एक नई दुनिया को प्रकट करने का संदेश दे सकते हैं। ठीक है। आपके सिनेमा और नाटकों में मतलब यहाँ वो अपनी चीज शेयर करते हैं कि मुझे मुख्य चरित्र में, हमारे सिनेमा और वैसे इंद्र का बहुत अच्छा रोल है। आप मैथोलॉजी पढ़ोगे ना कभी, आप अपनी भागवत पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इंद्र ने क्या क्या किया। इंद्र कोई ऐसी सिंपल पोस्ट नहीं है, उसको पोस्ट को रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, देवताओं के लिए रक्षण करना पड़ता है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जो मतलब इंद्र को बनाए रखता है। तो ऐसा नहीं, लेकिन हम भी शौक मौज करते हैं ना, ध्यान करते हैं, लेकिन हम कभी डांस भी कर रहे हैं, अपने आप के लिए एंजॉय भी करते हैं। तो ऐसे इंद्र लोक में भी एंजॉयमेंट के लिए अप्सराएं होती है, मतलब नृत्यांगनाएं कहा गया उनको, बहुत सुंदर नृत्यांगनाएं होती है जो डांस मतलब कलात्मक रूप से डांस करती है। तो ऐसा नहीं है कि वहां मतलब एंजॉय नहीं होता, वहां पे भी फुल एंजॉय होता है। वो एक सूक्ष्म लोक है। तो यहाँ अपने चलचित्रों में क्या हमको ऐसा फेमस कर दिया है, जैसे मतलब यहाँ बता रहे कि मूर्ख चरित्र के रूप में इंद्र को दर्शाया है कि वो कहीं पे भी मतलब अपने लिए लालची है, मतलब इस तरह से भी दर्शाया गया है कि वो अपने पोस्ट के लिए बहुत लालची है। पर ऐसा नहीं है, कोई भी हम में से कोई भी प्राणी, सामान्य इंसान भी इंद्र बन सकता है। यहाँ इनका कहने का मतलब ये, सबसे पहले हमें अपने ध्यान के माध्यम से बहुत उच्च स्तर की समझ और विकास तक पहुंचना है। इसके बाद मौजूदा दुनिया से हम सब कुछ सीखते हैं, जो भी हम आए हैं वो हम सीखते हैं। कैसी ये दुनिया कैसे चलती है, कैसे अस्तित्व में आई है। हम सब सृष्टि की रचना अगर आप पढ़ेंगे ना, तो सृष्टि की रचना में अपने जो गीता में भी लिखा हुआ है सृष्टि की रचना कैसे हुई। तो ये सब जैसे कई गैलेक्सियां हैं अंतरिक्ष में, और उनमें से फिर उनका वो होता है उदय होता है और अस्तित्व में आती है, और ऐसे एक ब्रह्मा होते हैं और वो रचना करते हैं। रचना करने के बाद उनका कितने जैसे ब्रह्मा ने सबसे पहले नचिकेता को रचा, फिर चारों जो सत्य सनातन और वो है चारों जो हमारे वेद कुमार हैं, 4 वेद जो हैं उनको रचा। फिर भी उनमें भी भावनाएं नहीं थी। वो मतलब जैसे है ना हमारे अंदर भावनाएं होती है अच्छा प्राप्त करने की, या बुराई या अच्छाई या बुराई, ऐसी भावना नहीं थी। तो वो ब्रह्म बन गए, ब्रह्म निवासी हो गए। उन्होंने परमात्मा का अंश, परमात्मा में ही रमने का निश्चय किया, ऋषि बन गए। फिर उन्होंने भगवान की इच्छा हुई सृष्टि को और बढ़ाने की, तो सृष्टि की रचना इस तरह से चलती गई कि और मनु और कश्यप ऋषि को पैदा किया, कश्यप ऋषि और अदिति को पैदा किया, मतलब उनके गर्भ से सब संतान पैदा हुई। हमारे मैथोलॉजी में ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे वो फिर आगे कहते हैं अपने कि हम सब कुछ जानने के कारण हम सब कुछ जानने के चरण में जाते हैं। हर पहलू और प्रणाली तब और उसके बाद ही हमारे परम तत्व की सहायता से अज्ञात ब्रह्मांड के अव्यक्त भाग में प्रवेश करने के लिए मार्गदर्शन और अनुमति प्राप्त होती। जब हम बहुत गहरा ध्यान कर लेते हैं,
अभी हमारे में से भी बहुत सारे मास्टर एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, तो वही ये यहाँ कहने का मतलब यही है कि जब बहुत अच्छी मतलब हमारी ज्ञान बढ़ जाता है, हमारे प्रणाली, जब हम बहुत अच्छी तरह से सहायता अज्ञात ब्रह्मांड के अव्यक्त भाग में प्रवेश करने के लिए और अव्यक्त भाग के पैटर्न को सीखते हैं, तब हम वहां भी एक योजना, एक पैटर्न मौजूद है। फिर आप उस जगह की आवश्यकताओं के बारे में सोचते हैं, उसके निवासियों आदि के बारे में सोचते हैं, फिर आप वहां सृजन शुरू करते हैं। इनका कहने का पूरा मतलब वहां के ये बता रहे हैं कि किस तरह से वहां कार्य होता है। यह एक घर की तरह है जो पूरा हो गया है, अब आपको बस लोगों और अन्य बुनियादी ढांचे की जरूरत है। क्योंकि ये उनका पूरा मैसेज था, तो मैं एज इट इज पढ़ रही हूँ मैसेज, क्योंकि एक मैसेज में कुछ भी बात छूटनी नहीं चाहिए, है ना। जब आपको बस लोगों और अन्य बुनियादी ढांचे की जरूरत है, अन्य बुनियादी ढांचा आपको अन्य ध्यानियों द्वारा दिया जाता है। जैसे आपने ध्यान किया और आप में इंद्र बन गए, फिर आप अपने आसपास के लोगों को करने के लिए, तो बहुत सारे जो ध्यानी मित्र हैं ना, वो भी आपकी सहायता करते हैं। जैसे पत्री जी का एक मोटो था कि ध्यान पूरे भारत में और पूरे वर्ल्ड में फैलाना है, ध्यान जगत बनाना है इस वर्ल्ड को। तो बहुत सारे मास्टर जुड़ गए, जैसे हम भी छोटे छोटे मास्टर भी जुड़ रहे हैं, और भी कहीं आते जाएंगे, इस तरह से जुड़ते जाएंगे, और इस ज्ञान की और इस ध्यान की चर्चा को हम पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहते हैं, और पूरा संसार ध्यानी हो जाए, ये शाकाहारी जगत हो जाए, जो हमारे इस पीएसएसएम का मोटो है। तो इस तरह से वो भी कह रहे हैं कि एक घर की तरह है जो पूरा हो गया, और आपको बस लोगों और अन्य बुनियादी ढांचे की जरूरत है। तो ऐसे सहयोगी मिलते जाते हैं। अन्य बुनियादी ढांचा आपको अन्य ध्यानियों द्वारा दिया जाता है, जो रुचि रखते हैं उस रचना में आपके प्रशासन का हिस्सा बन जाते हैं। तो हम भी जैसे पत्री जी के कुछ हिस्से बन गए, मतलब ध्यानी के रूप में। मुझे अपनी रचना में अपने सबसे सुंदर चीजें रखने की दिलचस्पी थी, इसलिए मैं प्रत्येक दुनिया में गया और अपनी दुनिया में जो कुछ भी चाहता था उसे एकत्र किया, और बहुत जल्दी मेरी दुनिया को सबसे खूबसूरत दुनिया कहा जाने लगा। तो जो फेमस है ना इंद्रपुरी, अमरावती नगरी की, बहुत सुंदर अमरावती नगरी का दिखने का ख्वाब बहुत से ऋषियों का भी होता है कि हम देखें कि वो कैसी नगरी है। वो ध्यान में बैठते हो जाते हैं, तो इंद्रलोक की यात्रा ध्यान भी कर सकते हैं। तो वो नगरी इतनी सुंदर है, और वो कैसे सुंदर हुई वो यहाँ पे इंद्र ने अपने संदेश में बताया कि अलग अलग लोग में वहां की अच्छी अच्छी चीजें लेके आए और अपनी इंद्र को नगरी को सुंदर बनाया। लेकिन कुछ लोग सुंदरता को देखते हैं और इसे पाने के लिए तरसते हैं, मतलब सभी ललचाते हैं, वो वाली बात बता रहे हैं। यद्यपि वे ध्यानी हैं, उनमें समझ का अभाव है, उनके पास मेरी चीजें कैसे हो सकती है। उन्हें पाने के लिए एक निश्चित स्तर तक पहुंचना होता है। वे देखी गई सुंदरता के बारे में कुछ भी नहीं समझते और केवल इसे पाने की इच्छा रखते हैं। कितना निराला है। तो ये स्थिति होने पर मैं उन्हें बताऊंगा कि उनके पास में चीजें अपने लिए नहीं हो सकती, ये सभी के आनंद के लिए। यहाँ वो लास्ट जो डिस्क्लोज कर रहे हैं वो ये है, मतलब सबके समझने की बात है कि अपरिग्रह वाली बात सिखा रहे हैं वो हमें, कि ये जो मैंने चीजें इकट्ठी की सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सबके लिए की। तो ऐसे ही हमारे पास जो चीजें हैं वो सबके लिए, हमारे अकेले के लिए नहीं। तो यह स्थिति होने पर मैं उन्हें बताऊंगा कि उनके पास चीजें अपने लिए नहीं हो सकती, ये सभी के आनंद के लिए है। उसका आनंद ले, उन्हें देखे, उनकी सुंदरता की प्रशंसा करे और जाए। यह आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण फ्रेंड्स ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास जो भी है वो सबका है और सबके लिए है। तभी हर कोई आनंद ले सकता है और जान सकता है यहाँ क्या मौजूद है। स्वार्थी मत बनो। लेकिन कौन सुनेगा, खासकर जिद्दी मूर्ख। वे अपने भावनात्मक प्रकोपों में शायद ही कुछ समझ पाते हैं। वे जाकर सबको बताते हैं कि उन्हें क्या सूट करता है, मैं कैसे जाऊं और इन सभी मूर्खों को ठीक करूं। उन्हें अपने तरीके से आगे बढ़ने दो और आगे आने दो। मैं हमेशा उनका स्वागत करूंगा, क्योंकि हर चीज में सुंदरता होती है। यही मेरा संदेश है। अलविदा, मेरी दुनिया में आप सभी का सदैव स्वागत है। तो इंद्र हमें भी बुला रहे हैं उनके संदेश में कि आप लोग भी ध्यान करके अपनी समझ बढ़ा के आ सकते हो। ऐसे ही कोई किसी चीज को हासिल नहीं कर सकता फ्रेंड्स। तो उसमें हमें अपने ध्यान को बढ़ाना है, कोई भी चीज हासिल करने के लिए। और जो हमारे पास है वो सबका है, बांटो और अपनी यात्रा आरंभ करो। यही मैंने संदेश सीखा और समझा फ्रेंड्स, जो मैंने शेयर किया। आप भी कुछ इसमें ऐड करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू अलका जी। आज आपने जितनी सारी कहानियों के माध्यम से हमें इंद्र को समझा दिया, क्योंकि हम तो माइथोलॉजिकल जब मूवीज देखते थे तो हमें यही लगता था कि
इंद्र का सिंहासन डोल गया है, वो परेशान हो गए हैं और वो इस चीज से घबरा गए हैं। लेकिन जैसे सी अरुणा जी की जो बुक है, इससे हमें पता चलता है कि हमारे मास्टर्स हमें एग्जैक्टली क्या बताना चाहते हैं। हाँ, उन्होंने भी मतलब कितने जन्म लगा दिए इस चीज को हासिल करने में, कितने जन्मों तक उन्होंने ध्यान किया, ये बहुत एक मतलब समझने जैसी बात है। वो अब हम समझ सकते हैं, क्योंकि अब हम वो मूवीज वाली स्टेज से बाहर है। पहले तो हम वो फन वाली स्टेट में थे, अब हम उसको और ढंग से समझ पाते हैं कि वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। वो कितने कितने जन्मों तक उन्होंने मेहनत की होगी, तब जाके वो वहां तक पहुंचे। डेफिनेटली। सो फ्रेंड्स, यदि आप कुछ शेयर करना चाहें इंद्र के बारे में, या अलका जी से कुछ और स्टोरी सुनाना चाहें, अगर आपको इंद्र की कुछ स्टोरीज आपने सुनी हो अपने बचपन में या पढ़ी हो, तो यहाँ पे शेयर कीजिए। कितने बढ़िया मास्टर्स हैं और उनके हमें मैसेजेस मिल रहे हैं। और डेफिनेटली आपने भी सुना ही होगा, अलका जी ने कई बार कहा कि भागवत गीता में उन्होंने ये सुना है, भागवत जब होती है तो डेफिनेटली आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा। तो यहाँ आप लोग शेयर करना चाहे तो जरूर कीजिए। सर की बस दो बात मानते हैं हमारे यहाँ के मास्टर। किसी ने सुने हो तो शेयर करें अपने। हाँ, वो दीप जी। अभिनंदन आप सभी को। बहुत अच्छा ध्यान कर, बहुत अच्छा बताया आपने। और मतलब अभी तक तो सभी हम यही सोचते थे कि इंद्र का क्या रोल है। हमें क्या हमेशा वो अपना सिंहासन उनका छिन गया, या वो वही शिव जी के पास दौड़े दौड़े जा रहे हैं। मुझे तभी वही याद आ रहा था कि जब उनका सिंहासन, जब वो राक्षसों के, हाँ, जब असुरों से जब उन्हें लड़ाई लड़ने का टाइम आया था, तो वो सीधे भागे भागे ना शिव जी के पास गए थे कि भाई हमें बचा लीजिए किसी तरह से। सारे देवता लोग इंद्र के साथ सभी शिव जी के पास दौड़े दौड़े गए। तो मतलब कुछ कुछ इस तरह की बातें कुछ कुछ याद है। बट आज जो इस बात का ज्ञान हुआ कि सच में इंद्र का क्या रोल था। अब जब हम इस चीज को जब पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अब हमें पता चला कि इंद्र जो का क्या है। इनमें जो दिखती इसमें जो मैसेज था ना कि भाई वो तो बस ऐसे ही है, और मैसेज में उन्होंने ज्ञान की बात बताई, तो मैंने थोड़ी मैथोलॉजी की ऐड करी कि इंद्र बहुत अच्छे कार्य भी करते थे। ऋषि 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 के पास से उन्होंने फिर आक्रमण किया, सारा शाप अपने ऊपर लिया, फिर परमात्मा को प्रसन्न करते हुए चार शाप गाय ने और उन्होंने बांटा। बहुत सारी चीजें हैं, उन्होंने हमेशा देवताओं की रक्षा करने में, जैसे हम भी अगर भूमि देवताओं की रक्षा तो करने में उन्होंने अपना योगदान दिया। राइट। है ना, मतलब यस। हम कहते हैं ना हमारे लिए भगवान तत्पर, कोई भी हमारी हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है, जो जो हमारी हेल्प करता है वही हमारे लिए देव के समान है। कभी हम यस। यस। मुश्किल में फंसे हो और कहीं कोई सहायता मिल गई है, तो वो हमारे लिए देव हो गया। तो ये जो हाँ। देव कार्य करते हैं वो इंद्र के सुकृत है, मतलब देव कार्य यस। हमेशा लोगों की सहायता करता है, यस। 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 ऐसे समझ सकते हैं। हमारे यहाँ तो कभी कभी भगवान इंद्र की मतलब क्या कहूँ, मेरी मदर लोग भगवान इंद्र की पूजा करती हैं कि हे इंद्रदेव, आप आओ और इस बारिश को रोकिए। मुझे भी वही एक पन याद आ रहा था कि है ना, हाँ, वो मतलब कृष्ण इंद्र का भगवान। भी। हाँ, मतलब एक धार्मिक। हाँ, राइट, कभी धार्मिक। लोगों में भी घमंड आ जाता है, ऐसा नहीं दीपा जी, कुछ मैथोलॉजी में बताया हुआ है कि लोगों में भी घमंड आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो करते करते काम और सब प्रशंसा मिलती है ना, जैसे हम लोग भी, कोई ज्ञानी में भी घमंड आ जाता है, कोई ऋषि में भी घमंड आ जाता है, कभी भी उनकी तपस्या खत्म हो सकती है, क्योंकि हम ध्यान करते करते इतनी उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं, इतने लोगों में भ्रमण करने लग जाते हैं, वहां से आप गिर भी सकते हो अगर आपके अंदर गर्व आ गया, अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं रही, विवेक नहीं रहा, तो आप वहां से भी गिर सकते हो। वही बात इसमें इंद्र के लिए भी अप्लाई है कि जब उनको गर्व आया तो परमात्मा कृष्ण ने उसी समय उस पर्वत को उठा करके उन इंद्र की वर्षा को बंद हाँ, 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 ये स्टोरी मैंने, हाँ, कर मैंने दिया। तो वो सुनी है ये। मैथोलॉजी सही राइट। है। वहां बिल्कुल पे भी सही है। हमें ये शिक्षा मिल रही है कि मतलब गर्व नहीं करना, विवेक ही बने रहना। हाँ, एकदम एकदम इंद्र में प्राउड आ गया था इन्हें। हाँ, तो इसी वजह से, हाँ, पर्वत को उठा करके उनको है ना पहुंचा दिया गया था। राइट। ये बात सही बात है। आप इतने
मतलब इससे हमें लगता है ये सीखना चाहिए कि हम इतने अगर अप में चले भी जाते हैं उसके बाद भी हमको प्राउड नहीं करना चाहिए। हाँ, ये हम हमारी एक लेसन है। में पहुंच जाए ना तो भी हम प्राउड करेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। हमारी नीचे गिर जाए। ध्यान की अवस्था जो हमने हासिल करी है ना, आप सोचो ना अपने कुछ डेली लाइफ में भी हम 10 दिन तक कंटिन्यूस ध्यान करते हैं और एक दिन ध्यान नहीं करते या कुछ नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है, आ जाती है तो एकदम ही। हमारे ध्यान में मन नहीं लगता है। ये मैंने खुद ने फील किया है। तो ऐसा हमारा नीचे गिरता जाता है अगर हम नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात आपने बताई है, एकदम सही बात बताई है। अगर एक दिन भी अगर ध्यान छूट जाता है तो हाँ उससे जरूर कुछ ना कुछ खलबली या कुछ हलचल होने लगती है। डेली तो डोज समझ में लेनी आ है, जाता है डेली कि डोज, आज ध्यान नहीं किया इसी वजह से हो रहा है। डेली डोज लेनी है। चलिए, मीनू जी ने हैंड रेस किया है। एक्टिविटी बनी रहे मतलब ना। मैं भी कुछ शेयर करना चाहूंगी। आपने कहा इंद्र के बारे में शेयर किया, तो मैंने जब इंद्र के सुंदर बारे बस में जो बातें कर कहानियां रही हो बस। हमने सुनी है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, तो इंद्र के बारे में हमने भी जो जितनी कहानियां सुनी है, अक्सर उनको ना छल के रूप में सुना है कि वो छल करते थे। जैसे समुद्र मंथन हुआ था, उस समय भी उन्होंने छल किया था थोड़ा। और जो अमृत के बंटवारे के लिए, और एक वो एक दो जगह और भी था कि जब राजा बलि के साथ मिलकर ये हुआ था। और जो राजा बाली के साथ भी जो जमीन के लिए कि उन्होंने कृष्ण के पास जाके गए थे। तो कई जगह उन्होंने ना छल के लिए भी इंद्र को याद किया जाता है, मुझे ऐसा उसके ही। लिए बताओ, उसके लिए प्रेरित किसने किया? परमात्मा ने किया, क्योंकि देवताओं का काम बनाना है तो कहीं छल साम दाम दंड भेद तो हाँ, क्योंकि इंद्र का यही था कि वो इतनी यही जल्दी सो ही सिखाती जाते थे, थी उनको नीति डर है कि बैठ हमें जाता था देवताओं डर के का। साथ लेना ना, पड़ता है। देवताओं, उन्होंने हाँ यही काम लिया खुद, मतलब कृष्ण भगवान जब अमृत बांट रहे थे तो देवताओं को ही देना था, दैत्यों को नहीं देना था, तो ये देवताओं को राइट। बहुत डरपोक, यूं कह सकते हैं कि बहुत डरपोक थे, बहुत जल्दी डर जाते थे कि सब कुछ चला जाएगा मेरे हाथ से। हर जगह चल कर। सुंदर सी बात जो मैंने पढ़ी थी ना भागवत में, मैं वो शेयर करती हूँ कि जो ये कुंती पुत्र अर्जुन थे वो इंद्र के पुत्र थे। आप लोगों को भी किसी को मालूम हो, वो इंद्र पुत्र। अच्छा अच्छा, हमें नहीं पता। अच्छा अच्छा, इंद्र, नहीं आप एक बार रिपीट कीजिए। कुंती कुंती जो थी ना हमारी, तो 5 उनको वरदान मिले थे ऋषि की तपस्या करने से, ऋषि की सेवा करने से। जैसे हम किसी ऋषि की बड़े बड़े की सेवा करते तो वो हमें आशीर्वाद रूप में कुछ हाँ, देते अलग अलग उससे सूर्य से जैसे कर्ण मिले थे। थे, इंद्र तो से उसमें ऐसे। उनको था कि मतलब तुम 5 वर ऐसे मांग सकते हो जिससे तुम्हारे पुत्र पैदा हो। वो भविष्य में उन ऋषि को मालूम था कि जिनसे इनकी शादी होगी वो पुत्र नहीं पैदा करने के लिए अक्षम होगा। जैसे पांडु को रोग था तो वो अक्षम थे पुत्र पैदा करने के लिए या बच्चे पैदा करने के लिए। तो उनको वो जो वरदान श्राप मिला था, मतलब वो मिला था ना वरदान, वो उनके यहाँ काम आया शादी के बाद। 4 पुत्र उनके हुए और एक पुत्र पहले ही वो कवारे थे, तो वो जांचने के लिए कि कहीं ऋषि ने सही किया है या नहीं मेरे साथ। तो उस समय सूर्य का आह्वान किया और सूर्य पुत्र हुआ उनके, जो कर्ण के नाम से फेमस हुआ, और वो फिर अच्छा हमारे नदी में बहा दिया था। तो कर्ण तो सूर्य पुत्र हुए ना, इंद्र हाँ, पुत्र। कर्ण सूर्य सारे पुत्र थे, सूर्य। लेकिन कुंती की माता पुत्री, हाँ कुंती उनकी माता थी। तो लेकिन कुंती कुंती माता थी ना, हाँ राइट। वो सूर्य पुत्र थे कर्ण। हाँ हाँ सूर्य पुत्र थे, लेकिन कुंती थी माँ उनकी। हाँ, कुंती उनकी माँ उनके थी। शादी के पहले हो गए थे हाँ ना, वो अपने वरदान हाँ मिला था। शादी से एक पहले हुए जगह थे और भी इसलिए इंद्र वो। का, जैसे मुझे याद है अहिल्या के में भी इनका कुछ आता है। इंद्र का थोड़ा सा उन्होंने वहां पे भी छल किया था। हाँ, कई जगह इंद्र का एक नाम आता है एक्चुअली इनका। ऐसा था उसमें, मैं कुछ जानती हूँ तो मैं शेयर करूँ। उस हाँ, समय नहीं नहीं, बिल्कुल बताइए। अहिल्या और ऋषि जो थे ना उनके, ऋषि का नाम मुझे अभी दिमाग से निकल रहा है। गौतम ऋषि। हाँ गौतम ऋषि इतने ध्यानी थे, इतने मतलब प्रगाढ़ परमात्मा प्रेमी थे कि उनकी तपस्या भंग नहीं होती थी ना। उनकी मतलब उनकी स्थिति ऐसी थी कि देवताओं से भी ऊपर थे, वो स्वर्ग के राज्यों से भी ऊपर थे। मतलब कहते हैं ना परमात्मा अंश था उसमें उनमें। तो इंद्र को यूं लगा कि ये ध्यान करके कहीं भगवान को प्रसन्न करके इंद्र का पद मांग लेंगे। ऐसा मैथोलॉजी में अपने जो कहा जाता है वो मैं शेयर कर रही हूँ। उन्होंने फिर कहा कि इसका राज क्या है, तो कि इनकी पत्नी इतनी पतिव्रता है, नारी है, कि अगर वो जब तक इनके साथ है, उनका जब तक सतीत्व है, तब तक गौतम ऋषि का कभी बाल भी बांका नहीं हो सकता। तो उनके सतीत्व को भंग करने के लिए फिर वो आए थे कि गौतम का वेश धर करके जब गौतम ऋषि नहाने गए नदी में, गंगा नदी में, तब हाँ, वो वो बहुत खूबसूरत थी, वो उनकी पत्नी बहुत सुंदर भी थी, तो वो उसका भी उन्होंने फायदा उठाया था। तो तभी उनको फिर गौतम ऋषि ने श्राप दिया कि तुम अब किसी और की बंदी को पहले तो हाथ भी टच कर लो ना। आजकल तो सब कुछ हो रहा है फ्रेंड्स।
पहले तो कहते हैं ना, सतीत्व जब होता था कि हाथ भी टच कर लिया किसी पुरुष उसका बन जाता था। जैसे हमारे कृष्ण कहते हैं कि 14,000 रानियां थी। वो 14,000 रानियां ऐसी ही नहीं थी। 14,000 रानियां, जब वो 14,000 रानियों को किसी राजा ने बंदी बना रखा था उनके लिए, कि इनका मैं बलिदान करूंगा और मैं उस उच्चतर स्थिति को प्राप्त करूंगा, कुछ उन्होंने यज्ञ करने का, होम देने के लिए किया था। तो जो रानियां थी शायद उनकी रक्षा करने के लिए शायद उन्होंने उनके साथ मतलब शादी की थी, मतलब इसलिए हाँ राइट वो हाँ उन्होंने मतलब कहा कि आपने हमें बचाया, अब हम इतने हाँ आप हमें बचा लीजिए, राइट हाँ शादी तो करेगा नहीं, तो आप ही हमें हाँ शादी में कर लीजिए। तो फिर अकेले कृष्ण भगवान ने उनको उनके साथ शादी करी। और हर यस यस हर रानी के साथ वो होते थे। इतनी सक्षमता हो ना, हमारे मैथोलॉजी को उड़ा दिया गया है। कृष्ण के तो राइट रानियां और थी। आपने वो जो अभी याद कि दिलाया वो ना, एक समय में और वो कई जगह होते थे। इसी को कहते हैं कि आप अलग अलग डायमेंशन में और आप मल्टी कि हमने उसमें भी पढ़ा है। गीता में भी वो हर गोपी के साथ खड़े होते थे। हर हाँ, गोपी एक कृष्ण को अपने सामने देखती थी। इतना उनका विलक्षण चरित्र जो हमारे मैथोलॉजी में बताया है। और परमात्मा तो है ही हर जगह। आज मैं ध्यान करूं, मतलब वो तो ध्यान हर में जगह देख हर सकती चीज हूँ, में आप कॉन्टेक्ट देख कर सकते हैं, सकते कोई भी हैं। देख सकता है। बिल्कुल। और एक चीज थैंक यू आपने जो सो बताई मच। ना अर्जुन को लेके भी, जैसे वो जो इंद्र का पुत्र अर्जुन है, तो जो जब क्या बोलते हैं, जब इनकी लड़ाई चल रही थी महाभारत की, तब भी इन्होंने कर्ण और क्या बोलते हैं, कर्ण के वो जो कुंडल कवच के लिए भी वो भिक्षा इंद्र मांगने की के सोच लिए में कि मेरा पुत्र मर जाएगा, अर्जुन कर्ण पुत्र प्रेम में आ गए थे वो, क्या हार जाएगा मेरा अपने बच्चों से तो सभी को लगाव रहता है, अपने को भी रहता है थोड़ा हाँ, तो वो वो कौन भिक्षा से मांगने के लिए रूप बदल कर वो कर्ण कवच मैंने कहा कि कर्ण के तुम उनको उनसे मांग लो, तो इस बहुत तरह सारी से। कहानियां मुझे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, आपका टॉपिक बहुत अच्छा रहा। बहुत बढ़िया, अलका सच जी, में बहुत बढ़िया। बहुत सारी स्टोरी सुना दी आज अलका जी ने हम स्टोरी लोग। आई, हमें तो पता, हम हम्म, लोगों को तो पता भी नहीं था, मुझे तो मुझे रामायण महाभारत जब ये ध्यान से नहीं जुड़ी थी ना, तो मैं मतलब अध्ययन करती रहती थी। शुरू से मेरा हिंदू फिलोसफी में बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं पढ़ती रहती हूँ। अभी भी भागवत कभी उठा के पढ़ लेती हूँ। मैंने दान भी इन्हीं को दिया, जैसे हमारी मकर संक्रांति पे दान करते हैं ना, तो मतलब कभी हाँ भागवत का दान कर दिया 14, कभी 14 किताबें रामायण की दे दी, शिव जी की वो शिव पुराण की दे दी। इस तरह से मैंने कभी जीवन में दिया है। तो बहुत For the wonderful Swadhyay with us lots of stories. Interesting stories. थैंक यू। मेरे को टाइम थोड़ा कम मिला, बाकी मैं सोच रही थी थोड़ा भागवत में इंद्र के अच्छे प्रसंग पढ़ के सुनाऊं आपको, लेकिन ठीक है, जो मुझे याद था एक दो मैंने पढ़ के और वो सुनाया आपको। फिर कभी भागवत सुनाने आ जाइए, हमारा घर ही है ये। जब हाँ आपकी इच्छा हो तब आ जाइएगा। जरूर। तो चलिए अब हम ध्यान बहुत अच्छा करें। लगा अलका जी आपसे, आप लोग बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। धन्यवाद कि मुझे आज आपने मतलब ये कथा में पढ़ने का मौका दिया। मेरी भी ज्ञान की वृद्धि हुई। मैं तो अभी तक जो मैंने किताबें पढ़ी मैथोलॉजी वही जानती थी, इंद्र की ग्रोथ और वो, लेकिन यहाँ मास्टर के रूप में आने के बाद उन्होंने क्या शेयर किया वो मुझे मतलब जानने को मिला। बहुत अच्छी बात थी कि ध्यान का कितना महत्व है बताया उन्होंने। राइट। तो अब हम ध्यान करेंगे दोस्तों, और अलका जी आप ध्यान कराएंगे हमें। ठीक है, मैं मतलब सेल्फ लव वाला मतलब थोड़ा ऐसा करवाती हूँ, तो वो करवा हाँ, मैं म्यूजिक शेयर कर दूं पत्री सर का या कुछ और। चलेगा? थोड़ा इंग्लिश में बोलूंगी तो चलेगा? हाँ हाँ, थोड़ा स्लाइड बोल दीजिए, हिंदी मिक्स बोल दीजिएगा। इंग्लिश बोलती हूँ मैं, मतलब इस तरह से ही बोलती हूँ, तो ठीक तो है। मैं पत्री सर की फ्लूट लगा दूं हाँ फ्लूट लगा दो आप, बहुत कम लाइट वॉइस में। और लाइट लगाऊंगी। हाँ, अब अगर आपको चेंज कराना हो तो आप मुझे बता देना। चेंज कैसे मतलब? नहीं नहीं, अगर आपको मतलब म्यूजिक चेंज कराना हो आप सुन लीजिए, अगर आपको कुछ चेंज कराना हो या वॉल्यूम कम ज्यादा करानी हो तो आप मुझे बता दें। हाँ ठीक है। आ गई वॉल्यूम आपको? हाँ आ गई। बढ़ाऊं? बस आप लोग देख लो आप लोगों को कैसी लग रही है। ठीक है वॉल्यूम। हाँ क्योंकि मेरे तो कंप्यूटर में कम ही आती है आवाज। ओके हाँ बस बराबर है। ओके ओके, स्टार्ट।
आप लोगों को और ज्यादा चाहिए तो आप इंक्रीज कर सकते हो, पर फिर थोड़ा मैं बोल लूँ ना, फिर उसके बाद इंक्रीज कर लेना। मैं जब हार्ट का ध्यान करती हूँ उसके बाद आप इंक्रीज कर लेना। ठीक है, नहीं ठीक है वॉल्यूम आई थिंक। ठीक है। ये सब फ्रेंड्स, हम ध्यान कैसे करते हैं वो तो मालूम ही है। अपने हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपनी गोदी में रखें, लेग्स को क्रॉस करें, अपनी आंखों को बंद करते हुए कमर गर्दन को थोड़ा सा आरामदायक स्थिति में रखते हुए अपने हृदय के ऊपर ध्यान ले जाएं और अपने श्वासों को देखते रहें। श्वासों के साथ एक लय हो जाएं। आते हुए और जाते हुए श्वासों को रखिए। श्वासों को एकदम धीरे होता हुआ देखें। हाथों को उठाते हुए अपने हृदय तल पे ले आए। Place your palm on your heart area. Different part. जी आपकी आवाज ब्रेक कर रही है, वॉल्यूम और कम कर देती हूँ। 2 मिनट के लिए आप 2-5 मिनट के लिए थोड़ी कम कर दिए। हाँ, Place your palm on your beautiful heart. And feel your heart rhythm. अपने हृदय की धड़कन को सुनने की कोशिश करें। अपने हार्ट बीट को एकदम शांत और सरल होता हुआ देखें। Feel the emotions. Remain there. Love, compassion, kindness, gratitude. If you not feel, then recollect any moment from your past or present. अपने मन को की अवस्था को, पास्ट और प्रेजेंट के ऐसे मोमेंट को याद करें जब आपको बहुत ज्यादा लव, कंपैशन, काइंडनेस, ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी महसूस हुई हो। फील दैट एनर्जी इन योर ब्यूटीफुल हार्ट। Expand it more and more in your mind, body, and around your body. Remain there with this energy. For a few seconds. Expand it more and more in the whole universe. Each and every person on the planet Earth. सभी में उस एनर्जी को जाते हुए देखें। Love, compassion, kindness, gratitude. We all are interconnected with each other with the energy form. So feel it more and more. Now bring your palm in your beautiful lap. अपने हथेलियों को अपने सुंदर सी गोदी में लेके आए। Interlock your finger and align with your normal and natural breath. अपनी सामान्य श्वासों के साथ जुड़ जाएं। Ingoing and outgoing breath. अपने श्वासों के साक्षी बन जाएं, फ्रेंड्स।
म्यूजिक के साथ अपने आप को पूरी तरह से अलाइन कर दे, अपने ब्रीथ के साथ फोकस करते हुए, और अपनी श्वासों को गहरा और लंबा करते जाएं। हमारे अंदर रहने वाले ये हायर इमोशन ही हमारे देव गुण हैं। उन देव गुणों को हमें अंदर अपने प्रकट करना है ध्यान के माध्यम से। और ध्यान तभी गहरा होता है जब हम किसी एक चीज पे एकाग्रता लाते हैं, यानी हम श्वासों का ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा ध्यान प्रगाढ़ गहरा होने लगता है। कोई विचार नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई चैंटिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्वासों का ध्यान। Whenever any thought comes in your mind, go back to your breath. अपनी श्वासों को देखते रहें साक्षी भाव से। बिना आपकी आज्ञा के कोई श्वास न तो अंदर आ सके न जा सके। आती और जाती हुई श्वास के साथ बने रहें। Aware of your ingoing and outgoing breath.
सांसों पे ध्यान करते करते आपकी सांसें लंबी और गहरी होती जा रही है। शरीर में खालीपन बढ़ रहा है। फील द एम्प्टीनेस इन योर बॉडी। दिस एम्प्टीनेस इज द क्वांटम फील्ड। ये जो खालीपन है वही ब्रह्मांडी ऊर्जा का स्थान है। वैश्विक ऊर्जा इन्हीं जगह अपने अंदर आने लगती है और अपने पूरे शरीर को प्रकाश में, अपने मन को प्रकाश में बनाती है। Feel the quantum energy in your body, in your mind, and around your body. पूरे शरीर में इस ऊर्जा को महसूस करें और श्वासों के साथ अटैच रहे। जब भी कोई विचार आने लगे फिर से अपने श्वासों पे ध्यान लगे।
अपनी ओर जाती हुई श्वासों के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। एक श्वास से दूसरे श्वास के गैप को महसूस करें। श्वास गहरी और लंबी होती जा रही है। अंदर शरीर के अंदर आती हुई ऊर्जा को महसूस करें। अपने आप को गहरे ध्यान में ले जा रहे हैं। सिर्फ आप और आपकी श्वास है। Feel the emptiness in your mind.
in your body and around your body. And feel the energy, quantum energy comes through it from London into your body. अपने अंदर ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस करो। न शरीर है न मन है, सिर्फ हम एनर्जी, all our energy connected with each other. 5 मिनट रेस्ट, गहरे ध्यान में अपने आप को श्वासों के साथ जोड़ ले। अपने अंदर आती हुई ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्रत्येक शरीर के प्रत्येक पार्ट में महसूस करें। अपने दाएं सिर, बाएं सिर, मेडुला, गले की भाग में, कंधों के भाग में उस ऊर्जा को फील करें। अपने हाथों में, रिस्ट में, सभी मांसपेशियों में, हाथों को, अपने लंग्स और हृदय में, अपने एब्डोमिनल पार्ट के सभी ऑर्गन्स में उस ऊर्जा को महसूस करें। अपने लोअर बैक, मिडिल बैक और अपर बैक में महसूस करें। आपका पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, शांत हो रहा है। अपने हिप जॉइंट, बॉल जॉइंट, अपने थाइस, नीज, काफ मसल्स, टोज, हिप्स, फुट, सभी में उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस करें। आपके शरीर का प्रत्येक अंश, छोटे से छोटा सेल्स, अणु, परमाणु सभी रिलैक्स हो गए। एक्स्ट्रा एनर्जी अभी भी अगर आप फील करते हैं तो उसे जमीन में जाते हुए देखें। पृथ्वी के अंदर कई 10,000 किलोमीटर के नीचे गहराई तक एक्स्ट्रा एनर्जी को जाते हुए देखें।
पृथ्वी को जो ऊर्जा मिल रही है उसी से हरियाली चारों तरफ फैल रही है, हमारे लिए ध्यान पैदा करती, हमें सब सुख सुविधाएं देती है। उस पृथ्वी माँ को नमस्कार करेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे, अपनी श्वासों के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू ईच एंड एवरी पर्सन whom you connected or not connected, each and every plant, nature, plants, animals, birds, fishes. Express your gratitude to your friends, family members, neighbors. Gratitude, lots of gratitude to our maid and servants, our government system, technology. Express your gratitude to each and every person on the planet Earth, whole the universe. Lots of gratitude to everyone. Thank you, thank you. धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे लाएंगे, 5 तक अपने आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे से अपने हथेली में अपने आंखों को देखें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। आपकी आवाज नहीं आ रही रितु जी। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ, ये बहुत सुंदर ध्यान कराने के लिए बहुत ढेर सारा धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। शायद मैं सफल हो पाई हूँ, अच्छा ध्यान लगा। आप लोग तो बिना गाइडेड करते हैं, थोड़ा थोड़ा मेरी आदत है ना बोलने की तो मैं बोल गई। नहीं नहीं, अच्छा लगा क्योंकि हम लोग कम गाइडेड करते हैं, लेकिन आज बहुत टाइम बाद जिस तरीके से आपने कराया हमें अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा ध्यान कराया। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आप लोग कुछ अनुभव शेयर करना चाहेंगे? कैसा लगा आज आपको अलका जी का ध्यान? आपका सेशन कितने बजे तक रहता है? मुझे ध्यान में ये हो रहा था कि कब एंड करना, मैंने पूछा ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हम लोग फ्री फ्लो हैं। आधा घंटा भी स्वाध्याय होता है, 20 मिनट भी होता है, घर की बात है, जब जब आपकी इच्छा हो जाए। लेकिन हम 1 घंटा ध्यान करते हैं और उसके बाद फिर एंड कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा कम हुआ होगा नहीं? नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आज वैसे भी रात में 9 बजे से सबको अखंड ध्यान, अखंड भारत के साथ बैठना ही है। हाँ, सही बात है। तो फ्रेंड्स, कोई शेयरिंग हो तो शेयर कीजिएगा, नहीं तो फिर हम। यस सीमा जी। आत्मंदन सभी को। आत्मंदन। आज बहुत अच्छा ध्यान लगा, और आपने शुरू का तो सुना गाइड जो आपने किया, लेकिन बाद में पता ही नहीं चला मुझको। क्या हुआ? शुरू में तो आपका सब सुनाई दे रहा था, लेकिन इतना गहरा ध्यान था, फिर कुछ भी सुनाई नहीं वो दिया। ध्यान में चली गई। हाँ। हाँ ना, फिर कुछ गाइड भी करो तो पता नहीं चलता। ये बात तो सही है, हाँ। तब भी अनुभव होते हैं। मैं कई बहुत बार अच्छा योग ध्यान निद्रा लगा। करती हूँ और मैं 5 मिनट सुनती हूँ, उसके बाद मुझे नहीं पता वो क्या बोलते हैं। हाँ, नींद आ जाती है ना एक्चुअली। वैसे योग निद्रा का मतलब होता है योगी के रूप में निद्रा करना। आप जागृत अवस्था में करोगे ना तो बहुत ज्यादा आपकी डीप फीलिंग होगी, लेकिन जब तक नींद आ रही है इसका मतलब सोच लो अंदर, अपने अंदर कुछ रोग है, इसीलिए हमें। इसीलिए हम फ्री छोड़ देते हैं कि जब वो समय आएगा ना, कि जब मैं बिल्कुल अवेयर होकर करूंगी, तब मेरा वो भी हो जाएगा। हाँ, शुरुआत में हमें भी नींद आ जाती थी सर, जब कराते थे ना हमारे, मतलब जब हम योगा में सीखे थे ना योग निद्रा, तब हम वहां सो जाते थे शुरुआत के दिनों में। फिर धीरे 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 अब ऐसी स्थिति हो गई कि अब जागृत अवस्था में पूरा सुनते हैं एक्चुअली। पर योग निद्रा में मुझे भी बाकी शुरू में सुनाई देता है, फिर नींद आ जाती है, फिर नहीं पता चलता है। कहाँ गए आप क्या बोले, हम सुन नहीं पाए। हाँ, मैं कह रही योग निद्रा में मेरे साथ भी होता है। शुरू में तो सारा सुनते हैं, फिर सो जाते, फिर नहीं पता चलती है। सही बात है। मुझे तो ये जैसे गुजरात पीएमसी पे वो वेंकटेश सर का आता है ना, 9 बजे रात में ध्यान है और लास्ट का ध्यान है, बीच में वो क्या कराता है ध्यान है,
बहुत कम टाइम में जागृत, और बहुत ऐसा कहते हैं हमें जब योग निद्रा करनी हो ना, तो फ्रेंड्स ये जरूर ध्यान रखो कि अपने माइंड को, अनकॉन्शियस माइंड को ये कहो कि मैं योग निद्रा कर रही हूँ, मैं पूरी तरह से जागृत रहूं इस दौरान, तो हमेशा जागृत ये रहोगे। मैं हमेशा करती हूँ, लेकिन आज तक पूरा योग निद्रा मैं सुनकर नहीं कर पाई, और मैंने छोड़ दिया है कि जब वो टाइम आएगा तो वो भी हो जाएगा कि मैं पूरी जागृत अवस्था में कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये हमेशा बोल के सोती हूँ कि आज मैं पूरा नींद पूरी नहीं होती है, कभी कभी हम समटाइम्स ना नींद भी पूरी नहीं होती है, रात को करते हैं योग निद्रा तो दिन भर के थके हुए होते हैं, फट से नींद आ जाती है, बिस्तर पे जाता है सही। लेकिन अच्छा लगता है योग निद्रा करके। हाँ, चलो फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू सो मच अलका जी, आते रहिएगा, बार जरूर बार आइएगा। मोस्ट वेलकम, मतलब हाँ, कभी बुलाएंगे जरूर, जब भी समय हुआ जरूर आएंगे, हमें भी अच्छा लगा आप सबसे मिल करके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank you.